नमस्ते दोस्तों। आज हमने चैट जीपीटी से पूछा है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो देखिए चैट जीपीटी ने हमें इसका क्या जवाब दिया है। चैट जीपीटी बताता है 1947 में भारत का विभाजन मुख्य रूप से उस समय मौजूद राजनीतिक परिस्थितियों और सांप्रदायिक तनावों का परिणाम था, न कि यह किसी एक व्यक्ति की एकमात्र जिम्मेदारी थी। हालांकि कुछ प्रमुख फैक्टरों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार, जिसने एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में भारत पर शासन किया था, ने विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के विभाजन का निर्णय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी ली थी। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता भी विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत की, लेकिन अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में विभाजन को स्वीकार कर लिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र के निर्माण की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। विभाजन में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्रीय भूमि की मांग कई मुसलमानों की चिंताओं से उपजी कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनके अधिकारों और हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं की जाएगी। इन तनावों को वर्षों के धार्मिक और राजनीतिक विभाजनों, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियों की विरासत से बढ़ावा मिला। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा, सामूहिक पलायन और सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हुई। भारत के विभाजन के परिणामों की जिम्मेदारी प्रक्रिया में शामिल अनेक लोगों के साथ साथ उस समय मौजूद सांप्रदायिक तनावों की भी है। तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है चैट जीपीटी ने भारत के विभाजन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।